हेलो। आवाज आ रही है सबको? यस सर। हेलो। यस सर, आ रही है। आ रही है सर आवाज। आ रही है सर। आ रही सर आवाज। श्वेता मैम, निखिल सर, सुधीर, आवाज आ रही है? यस मुझे सर, नहीं आ रही आप लोगों की। यस सर, आ रही है सर। यस सर, आवाज आ रही है। हमारी नहीं जा रही सर के पास। अच्छा, अब आइए, आप आइए। सॉरी, मैं ये कनेक्ट करता हूँ, सर डिस्कनेक्ट हो। अरे यार, जस्ट 1 सेकंड यार। अब ठीक है? आवाज है अब? यस सर। यस सर। सर पहले भी आ रही थी। अरे यार, है ना, मैंने हेडफोन लगाया हुआ है वो ब्लूटूथ वाला, उसका ब्लूटूथ बनता तो पहले वैसे जाती थी, मुझे लगा जा नहीं रही है। ओके, एनीवे, यहाँ पे हम गए कि कहाँ क्रिएट स्टूडेंट HTML। तो देखो, अभी जो यूआरएल बन रहा है, जितना हमने चेंज किया उसकी वजह से यूआरएल कैसा बन रहा है। अगर मैं इसके ऊपर माउस ले जाके देखूं तो यूआरएल बन रहा है नीचे केवल /create student, विच इज रॉन्ग, करेक्ट। आइडियली यूआरएल शुड बी student/create student। तो यू नीड टू प्रोवाइड द प्रॉपर यूआरएल हियर। जो हमने किया वो गलत था, तो यू नीड टू प्रोवाइड द प्रॉपर यूआरएल कि जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये student/create student पे लेके जाए। इसी तरीके से जब ये क्रिएट करेंगे तो इस कंट्रोलर के इस एक्शन मेथड के ऊपर हमें रिडायरेक्ट करना है। तो ये अब आपको स्टूडेंट कंट्रोलर के डिस्प्ले स्टूडेंट के ऊपर लेके जाएगा, स्टूडेंट कंट्रोलर के क्रिएट स्टूडेंट पे लेके जाएगा। हम चेक कर लेते हैं कि वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। एक चीज और बता देता हूं आपको अच्छी मैं आज, पहले इसको मैं कंपाइल करके बता दूं, दिखा दूं आपको रिफ्रेश करके कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो अब आप माउस ले जाके देखोगे, अभी हुआ नहीं क्योंकि अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है, हो जाने दो। स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएट स्टूडेंट, अब ये गलत हो गया। पिछली बार ये और कुछ कह रहा था। ओके, कैसे इसको ठीक करेंगे? नहीं से फिर हमें एक्शन लिंक लगाना पड़ेगा, फिर MVC वाले तरीके पे आना पड़ेगा। मुझे लग रहा था ऐसे हो जाएगा, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट लगा रहे हो तो ये ऐसे बिहेव कर रहा है। नहीं हो तो फिर एक्शन लिंक लगा के करेंगे। एक बार और रिफ्रेश करके देख लेते हैं। कंट्रोल F5, कंट्रोल F5 से हार्ड रिफ्रेश होता है। ओके, कभी आपकी कुछ JS में जब चेंज करते हो तो वो पेज के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो कंट्रोल F5 से आप कर सकते हो। तो ये अब गलत हो रहा है, तो वी नीड टू डू दिस विद द हेल्प ऑफ द HTML.action जो MVC का तरीका है। तो विल डू दैट, बट प्रायर टू दैट व्हाट आई एम डूइंग हियर, लेट्स से कि मुझे क्या करना है, इस स्टूडेंट्स का ये आइकन चेंज करना है। यहाँ पे एक स्टूडेंट या किसी आदमी का फोटो ऐसा कुछ आना चाहिए। तो ये जो आइकन्स हैं, अगर आप देखो ये आइकन्स कहाँ से आ रहे हैं, तो इन आइकन्स के ऊपर आप ले जाके देखोगे जो इसने डिजाइन किए हुए हैं, वो आइकन जो डिजाइन किए हुए हैं, ये वाले आइकन डिजाइन किए हुए हैं। ओके, फा आइकन्स बोलते हैं इनको, FA आइकन। तो ये इसने FA आइकन्स किसका दिया हुआ है? पाई का दिया हुआ है, पाई वाला, तो इसलिए वो पाई चार्ट वहां पे बन के आ रहा है। तो अगर आपको कोई और आइकन देखना है तो आप क्या कर सकते हो, आप गूगल जाओ और गूगल जाके FA आइकन्स आप एक बार सर्च करो, आइकन लिस्ट। ओके, आपको आइकन्स मिलेंगे। फा मतलब फॉन्ट ऑसम भी बोलते हैं FA को, फॉन्ट ऑसम आइकन। तो आपको बहुत सारे आइकन्स यहाँ पे मिलेंगे।
उन आइकन से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना जरूरत का आइकन आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका कौन सा आइकन आपको चाहिए। लेट्स से कि मुझे कौन सा आइकन चाहिए, कौन सा आइकन चाहिए, वेब एप्लीकेशन के आइकन देख लेते हैं हम यहाँ पे नीचे। आए बाप रे, इतने सारे आइकन। लेट्स से कि मुझे ये यूजर वाला आइकन चाहिए। ओके, तो इस पे क्लिक करो। ये आपको बताएगा कौन सी क्लास आपको लगाने की जरूरत है, जिसकी वजह से वहां पे आपका ये आइकन आ जाएगा। कौन सी क्लास लगाने की जरूरत है, एफ ए यूजर। तो कंट्रोल सी करो इसको, और इसको उठा के आप एफ ए यूजर यहाँ पे लगा। नाउ अगेन रिफ्रेश दिस। ओके, नाउ यू हैव दिस आइकन। तो आपको जो भी आइकन लगाना है, जैसे अभी हमें स्टूडेंट्स के लिए बनाना है, आगे यूजर्स के लिए बनाना है, आगे टीचर्स के लिए बनाना है, आगे प्रोडक्ट्स के लिए बनाना है, कुछ भी, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आइकन्स आपको सूट करता है वो आइकन्स आप सेलेक्ट करो, क्लास लगाओ, उस क्लास से वो ऑटोमेटिकली आइकन चेंज हो जाएगा एंड आपको फिर यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर आपको कुछ और आइकन लगाना है आप लगा सकते हो। क्रिएट स्टूडेंट का, क्रिएट करने का, एडिट करने का, जो आइकन आपका मन करे यू कैन। तो आप सर्च करो और उसकी क्लास उठा के वहां पे आप लगा दो, तो वो ऑटोमेटिकली आपका वो आइकन आपको दिखाना लगेगा। तो पूरे वेब एप्लीकेशन में कहीं आपको इस तरह का कुछ काम कर रहे हो तो ये आइकन आप केवल क्लास लगाओ, इस तरह का आइकन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जैसे आप पेटीएम पे देखते हो, अमेजन पे देखते हो, जितने भी उनके मोबाइल एप्लीकेशन है सब पे आइकन रहते हैं। तो वो आइकन इस तरीके से लगाए जाते हैं और ये फ्री है। ये जो आपका है तो इसको आप यूज कर सकते हो विदाउट एनी। ओके, तो ये फ्री होता है आपके लिए। तो इतनी चीज समझ में आई? जी सर। यस सर। और इतना इसमें आप ऐड करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। किसमें? इसमें हम अपना कुछ डालेंगे तो और थोड़ा सा क्लियर होगा, मालूम चलते जाएगा। आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, उसका ये डिजाइन करना है, उसके बाद जितने भी आप फॉर्म बनाओगे तो आपको यही रखना है और उसका एक मेन्यू बार यहाँ पे देते हुए चलना है। तो आप डेली बेसिस पे जब इसको बनाओगे तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना काम आपको करना है आज। एक फॉर्म बनाना है और उसके अंदर स्टूडेंट क्रिएट का फॉर्म आपको फिर यहाँ पे बनाना है और अपने आप से थोड़ी सी कोशिश करनी है कि वो क्रिएट फॉर्म आपको सुंदर दिखे। तो इसमें फॉर्म्स के लिए आपको एक पेज भी बना रखा है कि कभी आपको अपनी एप्लीकेशन में फॉर्म बनाना है, यहाँ पे तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे नहीं बनाया, लेकिन इसका HTML अगर आप देखोगे तो इसने पेजेस के अंदर जाओगे तो उसने आपके फॉर्म के लिए भी एक पेज बना रखा है। तो अगर आप राइट क्लिक करके जाओगे यहाँ पे तो इस फॉर्म को देखोगे, ओपन विद एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, सॉरी, राइट क्लिक, ओपन विद ब्राउजर गूगल क्रोम, तो आपको ये फॉर्म का पूरा दिखेगा। तो ये फॉर्म, तो आपको ऐसा फॉर्म बनाना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट इसको नोटपैड में ओपन करना है और यहाँ ये सारी क्लासेस आपकी ऊपर नए वेब बार लगा हुआ है, पहले से आपने मास्टर पेज में डाल ही दिया है, तो आपको इस चीज की जरूरत नहीं है कुछ भी। आप केवल आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पे आके यहाँ पे सर्च करना है ये क्विक एग्जाम्पल कहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस क्विक एग्जाम्पल को सर्च करो उसके HTML में, उस पेज के कॉपी नहीं हो रहा है पता नहीं क्यों, कंट्रोल F, आप यहाँ पे जाओ, क्या QUICK, क्विक, फाइंड नेक्स्ट करो। तो ये क्विक एग्जाम्पल है, ये कंटेंट वाला पार्ट है, तो इसको आपको उठाना है। ये इसके अंदर सारे फॉर्म होंगे, लेकिन तो आपको क्या करना है, केवल और केवल, ओके ऐसे करते हैं फिर तरीके से उठाते हैं हम, रादर देन कि इसके अंदर सारे होने चाहिए। और हमें कौन सा चाहिए, हमें केवल ये वाला फॉर्म चाहिए, ये वाला भी नहीं चाहिए हमें, ये वाला चाहिए, हाँ ये वाला चाहिए केवल। तो उसके लिए आपको कंटेंट पेज में ये फॉर्म डालने से पहले ये 3 चीजें आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं जाके क्रिएट कर देता हूँ आप लोगों के लिए सेक्शन। इधर जाओ, क्रिएट स्टूडेंट, ये कंटेंट पेज है आपका, ये पहले इनको बंद कर दो सबको,
अगर एक भी खुला रह गया तो आपको एरर आएगी। डिव बंद कर दिया, उससे ऊपर वाला डिव क्लोज कर दिया, ये वाला। अब ये वाला डिव क्लोज कर दो और उसके ऊपर फिर सेक्शन क्लोज कर दो। और ये वाला जो पार्ट है जो हमें कॉपी पेस्ट करना है, ये वाला पार्ट आप उठाओ और कहां तक है पहले चेक कर लो। जबरदस्ती ज्यादा मत उठाओ वरना एरर आ जाएगी। यहां तक है, ओके। इस डिव को उठाओ, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, और यहां तक था, नीचे तक। तो बहुत ध्यान से उठाना, वीडियो पॉज कर करके देख लेना आराम से चाहे तो। यहाँ पे गए, कंट्रोल पी। अब पेज के ऊपर चलते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा जो पेज था वो कैसा दिख रहा है। ये हमारा पेज था, इसको रिफ्रेश किया, तो ये फॉर्म आपका है। ये अभी HTML का फॉर्म है। इसके कंट्रोल को आपको HTML.TextBox में यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ये भी जो लगे हुए हैं वो इनपुट टाइप लगे हुए हैं, तो इनको HTML.TextBox में चेंज करना पड़ेगा। सेम क्लास आपको लगानी पड़ेगी, फॉर्म कंट्रोलर लगी हुई है, सेम क्लास आप लगोगे। इसको सेंटर में भी कर सकते हो, एक क्लास होती है कि सेंटर में आने लगेगा आपका फॉर्म। तो अब आप जब क्रिएट फॉर्म करोगे तो आपको इस तरीके का फॉर्म दिखाई देगा। अभी के लिए आपको नेम, ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड जैसे आपने बनाया था वो बनाना है, उसको सबमिट करके वो डेटाबेस में सेव होना चाहिए इस नए प्रोजेक्ट के अंदर भी। तो आपको ये सारा काम करना है आज से। कुछ डाउट किसी को? नो सर। ओके, तो आपके पास आज का दिन है, कोशिश करना आज हो जाए। कल का दिन है, परसों का दिन है, परसों तक आपकी ये चीज हो जानी चाहिए। एक नए प्रोजेक्ट के अंदर पूरा डिजाइन हो जाना चाहिए, उसके अंदर फिर आपको ये सारी चीजें लिखनी। ओके, आपको सारा काम वहां से डेटाबेस कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उसके अंदर यू नीड टू क्रिएट ए फॉर्म। कुछ अगर एरर्स आती हैं, कुछ देखो, एरर कुछ नहीं आएगी अगर आपने डिजाइन किया, लेकिन फिर भी कुछ एरर आती है, जस्ट ट्राई टू रिजोल्व देम कि क्या एक्सेप्शन है, कि डेटाबेस से रिलेटेड एक्सेप्शन है, कि डिजाइन से रिलेटेड है, कि डिजाइन ठीक नहीं आ रहा है। तो अगर कुछ ऐसा है और सबको कुछ कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, देन वी कैन डिस्कस। अगर आपको लगता है कि इंडिविजुअल को कोई एरर आ रही है तो जस्ट ट्राई टू रिजोल्व दैट फर्स्ट। ओके, पहले कोशिश करो कि अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है देन वी विल डिस्कस। ओके, तो फिर मिलते हैं अब हम मंडे सेम टाइम। ओके, ओके सर, थैंक यू। ओके बाय सर। थैंक यू सर। सर ये वाला वीडियो जल्दी